देश के सामने बहुत बड़ी संकट है और ये संकट सिर्फ वोट चोरी की नहीं है। ट्विटर पर वोट चोरी ट्रेंड कर रहा है। इलेक्शन कमीशन चोर है ऐसी बात लोग कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतनी बात नहीं है। ये लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए और जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से, जय भीम मिशन के माध्यम से लगातार जो हम लोग 2018 से कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं वो निश्चित तौर से देश की जनता के मन से नहीं है, वो बनाए हुए परिणाम है, मशीन के द्वारा बनाए हुए हैं। और अब तो यह भी पता चल गया है कि देश की एक संवैधानिक संस्था, बार बार संवैधानिक संस्था का नाम लिया जाता है, यानी कि चुनाव आयोग, उसको ये लोग कैसे गैर संवैधानिक बना चुके हैं, इसके अपॉइंटमेंट से हम लोग देख रहे हैं। जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, उनको हटाकर 2 मंत्री इस सरकार के, और किसको बनाया, जो कभी सेक्रेटरी थे गृह मंत्री को, वो आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ऐसे लोग निश्चित तौर से बिना पक्षपात पूर्ण किए हुए अपने दायित्व को, कर्तव्य को नहीं निभा सकते। ये किस तरह से जनता से छुपाई जा रही है बात। पहले दिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया, किसी भी गोदी मीडिया के फ्रंट पेज पर वो नहीं था, लेकिन पहले ही दिन 14 करोड़ लोगों ने इस चीज को व्यू किया सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को आगे आप ही बढ़ाएं। दूसरी बात, ये बार बार कहा जा रहा है चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहे हैं। आपने देखा कि जो दस्तावेज राहुल गांधी ने प्रस्तुत किए वो चुनाव आयोग के द्वारा ही दिए गए हैं, आरटीआई और अन्य माध्यम से लिए गए। और उनका हाइट देखिए, जब वो रखा गया वो पुलिंदा, तो राहुल गांधी से भी 1 फीट ऊंचा था, 7 फीट का वो पूरे दस्तावेज थे। और एक एक पन्ने को मिलाकर जो सबूत राहुल गांधी जी ने प्रस्तुत किए, यानी 33,000 से अधिक लोग सिर्फ फॉर्म 6 के मिसयूज से, यानी कि जो पहली बार वोटर बनते हैं वो फॉर्म 6 का प्रयोग करते हैं। उसमें कौन आ रहे हैं, 71 साल की महिला आ रही है जो 5 बार वो वोटर रह चुकी हैं, और इसके साथ और लोग भी ऐसे आ रहे हैं जो निश्चित तौर से पहले बार के वोटर नहीं है, लेकिन मोदी साहब के लिए वो लोग बन गए। इसी तरह से ऐसे लोग जिनके फोटो नहीं दिख रहे हैं, ऐसे लोग जो एक घर में 80-80 लोग हैं, बार बार अभी गोदी मीडिया में ये प्रश्न उठ रहा है कि राहुल जी एफिडेविट क्यों नहीं देते हैं। एफिडेविट दिया गया, अभी हमारे मित्र महमूद पराचा ने दिखाया कि वो स्वयं एफिडेविट दिए हैं। उनके अलावे देश के एक बड़े नेता अखिलेश जी ने आज से 10 महीने पहले एक एफिडेविट देकर कहा कि 18,000 वोटर जो हैं ऐसे हैं जो कि जानबूझ के बनाए गए हैं और उनकी जांच की जाए। चुनाव आयोग ने 1 मिनट समय नहीं दिया। तो ये चोरों का आयोग बन चुका है। बांग्लादेश में जो हुआ, अभी आप लोगों ने जून महीने में वीडियो देखा होगा कि वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ क्या सलूक जनता ने किया, वही सलूक लगता है यहाँ भी होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बेशर्मी के साथ संविधान को ताक पर रखकर ये बार बार ऐसी चीजें कर रहे हैं। ईवीएम के माध्यम से तो हम जान ही चुके थे कि ये वोटों को मैनिपुलेट करते हैं। जब इनकी चोरी पकड़ी जाने लगी कि चुनाव के आखिरी समय में हर जगह, और जो जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो आखिरी समय में ये बता दिया जाता था नंबर के साथ कि कितने वोट आज पड़े, तो ये परसेंटेज में बोलते हैं। और उस परसेंटेज को 10 दिन बाद इस बार लोकसभा चुनाव में लगभग 42 लाख वोट अधिक हर जगह का उन्होंने जुड़वा दिया। तो इसका मतलब है कि इनकी मंशा जो है ये लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए है। और संविधान के तहत जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है, उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने जान पर भी खेलकर इस संविधान को और इस लोकतंत्र को बचाए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में SIR इन्होंने किया, सिर्फ जनवरी 2025 में समरी रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव किया। इंटेंसिव मतलब गलतियां जो है उनको तुरंत ठीक की जाए, 1 महीना में जो हो नहीं सकता था वो इन्होंने कहा कि हम करेंगे। डिजिटल इंडिया बन गया, लेकिन नतीजा क्या आया, नेहा कुमारी हस्बैंड्स नेम हस्बैंड, फलना जी फादर्स नेम ECI, डोनाल्ड ट्रंप का समस्तीपुर में बन गया है
वोटर कार्ड। और यही चुनाव आयोग और यही सरकार जो हर जगह कहती है अस्पताल जाइए तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, ट्रेन में चढ़िए तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, हवाई जहाज पे चढ़िए तो आपके आधार कार्ड देखे जाएंगे, होटल में चेक इन कीजिए तो आधार कार्ड देखे जाएंगे। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड डबल बन रहे हैं, फर्जी है। कौन है शासन में? गृह मंत्री क्या कर रहा है? ये गृह मंत्री जाकर मंदिर का शिलान्यास कर रहा है बिहार में, तो फिर क्यों नहीं पकड़ा? वहां पर तो नेपाल बगल में था कि नेपाल से आए लोग जो इन्होंने बताया उसको तुरंत क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? असल में वो नेपाल से नहीं आए थे, वो इनके द्वारा जो लोगों को वोट काटने की मुहिम है, यानी समरी इंटेंसिव डिलीशन यानी रिमूवल ऑफ द वोटर्स, जो SIR ये कर रहे हैं उसमें पकड़ाने का डर था। दो बात में इनको ये लोग बहुत जल्दी धार्मिक रूप से इनकी भावना आहत हो जाती है। अमित शाह जो जैन है जाके एक हिंदू मंदिर का वहां पर शिलान्यास कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और तिलक लगाने से नीतीश कुमार ने सही किया, इनकार कर दिया था, फोटो दिखाया, तो तेजस्वी जी ने ट्वीट किया। तो कैसा है, भावना आहत नहीं हुआ कि कोई जैन जाकर और माता सीता के नाम पर हिंदू मंदिर का वहां पर जाकर शिलान्यास करे? और अभी देखिए दिल्ली में झंडे वाला में पीछे में 22 तल्ला का वो बना गया है, यानी माता के शिखर से ऊपर अगर दूसरे धर्म का वो कोई व्यक्ति बनाता, क्योंकि व्यक्ति ही बनाया होगा, RSS कोई संस्था नहीं है, तो परमिशन किसे मिला होगा? एक व्यक्ति को मिला होगा, और वो व्यक्ति माता के मंदिर के शिखर से कई गुना ऊपर पीछे में उस जगह जो कि अरावली हिल्स का रॉक है, जहां एनवायरमेंट के हिसाब से मना है बनाना कुछ भी, वहां जब बना दिया और माता के ऊपर शिखर से भी 10 गुना ऊपर चला गया, तो भावना आहत नहीं हुई? लोगों की भावना आहत हुई है। लेकिन ये लोग वो हैं जो भावना आहत के नाम पर सिर्फ केस करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोग हैं जो देश को और लोकतंत्र को मिटाने के लिए कृत संकल्प है, और जिनसे हमारा भी संकल्प है कि हर तरह से हम लड़ेंगे और इनकी एक नहीं चलेगी। इस बार ये पकड़ाए हैं और इनको पकड़ने वाले राहुल गांधी जी हैं, और उनको मैं साधुवाद कहता हूं। और राहुल गांधी जी एक बार आह्वान करें, देश की जनता सड़कों पे होगी, हम जानते हैं, हमारे मित्र भी जानते हैं। और इसी बात से मैं पुनः जय संविधान करके अपनी बात समाप्त करता हूं। इस क्रांतिकारी भूमि पर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी क्रांतिकारी अंबेडकरवादियों को मेरा जय भीम, जय भारत और जय संविधान। सबसे पहले तो हमारे आज की इस बहुत महत्वपूर्ण और अहम मुकेश सिद्धार्थ साहब को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, और उनके साथ साथ उनके संयोजक शशिकांत गौतम साहब और दूसरी जो भी इनकी ये मजबूत एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सोच समझ के एक बहुत ही बहादुर महिला जो हमारी रोल मॉडल बननी चाहिए थी, जो नहीं बनी, फूलन देवी जी के जन्म दिवस पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रोफेसर रतनलाल साहब दूसरे